जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो अभी देखने वाले हैं वो क्लास 10 का साइंस का जो है वो आपका मॉडल पेपर जो 2024 में आया हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी जो हम कंप्लीट करेंगे वो आप लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव वाला होगा और सेकंड वीडियो जो डालेंगे वो आपके सब्जेक्टिव का सारा सॉल्यूशन आंसर के साथ जो है करवा दिया जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। पहला आंसर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो 0 होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का जो कैसा कैसा प्रतिबिंब होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और एक ही समान का होना चाहिए। तो इतना तो ध्यान रखिएगा कि इस अवतल दर्पण में समान आकृति का वहीं पर बनता है जहां सी पर रखा जाता है, और जहां सी पर रखते हैं तो उस समय क्या है कि वह समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है लेकिन वास्तविक बनता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सी होना चाहिए था लेकिन सी लिखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बनेगी सी पर। ध्यान रखिएगा सी पर, ऑप्शन क्या दिया है उसको छोड़िएगा। आगे आते हैं, अगला सवाल जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की जो गति है वो सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, प्रकाश की गति जो होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद उससे कम होता है हवा में। तो निर्वात तो यहाँ दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु। एक लेंस की क्षमता दिया हुआ है आपका -4, ठीक है। एक लेंस की क्षमता क्या है, -4। तो क्या रहा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, लेंस की क्षमता जैसे हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, सॉरी P नहीं, P बराबर लेंस की क्षमता 1/f इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर 1/P, ठीक है। तो 1/P इसका हम सॉल्यूशन भी करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/-4। इसको काटिए छाटिएगा तो आएगा 0.25 यानी कि माइनस में यार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी को होती है कौन परिवर्तित करता है। तो ये मांसपेशियां जो होती है, शिथिल मांसपेशियां जो होती है वही फोकस करती है। आगे आते लिखा है दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो इसका इंग्लिश नाम में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, ठीक है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब का निर्माण करने में किया जाता है। आगे देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो उत्तरी दिशा से निकलती है, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। देखिए, आप लोग अगर चुंबक देखे होंगे या पढ़े भी होंगे तो उत्तर ध्रुव से निकलता है और उसकी ओर दक्षिण ध्रुव में घुस जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो हमारे लिए अभी मौजूदा समय में भी और पहले से भी क्या है कि ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है वो सौर ऊर्जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो याद देखे होंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग इसका संतुलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 12 में लिखा है Fe + Cu और CuSO4। तो जरा देखिएगा, Fe जो है CuSO4 में से Cu को विस्थापित करके उसकी जगह पे घुस जा रहा है, यानी कि Fe क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर दे रहा है। इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जब कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 13 में लिखा है H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो देखिएगा, H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो अम्ल में बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो देखिए, जठर रस है, नींबू का रस है, शुद्ध जल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। तो ये तो क्षारक है, शुद्ध जल में 7 होता है, बच गया है 2 ऑप्शन। तो जठर ग्रंथि, नींबू का रस। तो नींबू का रस में उतना नहीं होता जितना जठर ग्रंथि में होता है, क्योंकि हमारे पेट में ये पाया जाता है। हम लोग जो हड्डी वगैरह खाते हैं वो भी पिघल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादा होगा। तो जठर ग्रंथि में जो है H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। लिखा है ABCD करके 4 पदार्थ दिया। A का दिया है 5, B का दिया है 8, C का दिया है 10 और D का दिया हुआ 13। तो क्या इसमें कौन जो है अम्ल है। तो आपको मालूम है 7 से कम जो होता है उसे अम्ल कहते हैं, यानी कि 5 होगा अम्ल। तो 5 किसका है, A का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A।
देखा निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्न्याशय में किया जाता है। सोडा अग्न अम्लयाशय का मतलब होता है जो अम्लीयता जब आती है पेट में उसे खत्म करने के लिए। तो हम लोग जब पेट में अम्लता होती है तो हम लोग खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यानी ऑप्शन में बी हो जाएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब होता है जो धातु अधातु दोनों के ऑक्साइड की प्रकृति को बताती है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि Al2SO4 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए में से तत्वों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन जो है अकृष्ट गैस है। अकृष्ट गैस का मतलब होता है उसके बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए। तो जरा देखिएगा 2 8 10 11 11 देखिए संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो यानी ऑप्शन में सी जो है वो बाहरी अवस्था में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा आपका अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब होता है जो संतुलित अवस्था में नहीं, ध्यान रखिएगा संतृप्त और असंतृप्त। तो अगर हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्डिंग बनता है, एक आबंध बनता है तो उसे संतृप्त कहा जाता है, और अगर इसमें 2 आबंध या त्रिआबंध बनता है तो उसे कहा जाता है असंतृप्त। जैसे मेरे पास दिया CH4 दिया तो C है, इसकी संयोजकता अगर हम निकालेंगे जैसे कि आप लोग को मालूम होगा हम लोग क्या करते हैं, जैसे C है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे इसका कार्बनिक संख्या जो है 2 और जाएगा 4, यानी जो C है उसके बाहरी कक्षा में 4 बॉन्डिंग बनाने के लिए रेडी है, और देखिए इसका 4 बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन भी रेडी है, सब जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो ये सिंगल बॉन्डिंग बन रहा है। सेकंड अगर देखेंगे C2H4 है तो इसका भी देखिएगा तो ये भी आपका भरा हुआ है, इसका देखिए 3 भरा हुआ है इधर से और बीच में भरा हुआ, ये भी आपको बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। C2H2 ये जो आप लोग का दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जो है वो असंतृप्त है। बाकी आप चेक करके देखिएगा सभी में क्या है जो हाइड्रोजन पूरी तरह से संतुलित अवस्था में बैठता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक संबंध, इसका लास्ट देखिएगा, लास्ट लिखा हुआ है CHO, तो जो CHO होता है वो आपका कौन से ग्रुप में जाता है, एल्डिहाइड के ग्रुप में जाता है ना, CHO एल्डिहाइड के ग्रुप में जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तत्वों में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है, यानी लिथियम के बराबर होती है, यानी लिथियम से मिली होती है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यानी 20 नंबर में आप चेक कीजिएगा जो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों के बाहरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि किसका सेम मिलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना और देखना ऑप्शन में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बराबर होता है। बराबर का मतलब है इसके बाहरी कक्षा का गुण मिलना चाहिए सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। आप लोग इससे पहले साइंस का जो पेज अप कराए थे आप लोग वहां से देखे होंगे, जरूर आपको समझ में आएगा। तो ये उसका हो जाएगा प्राणी संभोजी। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो बताया जा रहा है ये आप लोग का तो सॉल्यूशन बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले आप लोग को जो बताया गया था जो कि पढ़े हुए हैं आप लोग क्लास में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये आपका पैटर्न बताने के लिए इसे दिया गया है, तो इसके पैटर्न को समझिएगा, क्वेश्चन भी देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आने का चांसेस बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 22 में। लिखा श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में जो ग्लूकोज का होता है टूटना पायरुवेट में वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो टूटती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 23 में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचाय का नियम का पालन करती है, यानी कि वृद्धि हार्मोन्स में क्या होता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचायक का नियमन करता है, वृद्धि का नियमन करना चाहिए। तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नहीं होगा, आपका वृद्धि हार्मोन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जो शरीर की वृद्धि के लिए उपचायक का काम करता है, मैंने वृद्धि को बढ़ाती है तो वृद्धि हार्मोन होगा। लेकिन मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है, यानी हमारे पास जो अनैच्छिक दो तरह क्रिया होती है, एक ऐच्छिक होती है एक अनैच्छिक होती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है मेडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि ऐच्छिक क्रिया मस्तिष्क के द्वारा यानी मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यानी जो डायग्राम देखिए दिया हुआ है वो किस प्रकार के जनन को दिखाया गया है, पुनरुद्ध भवन जनन को दिखाया गया है। ठीक है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, मनुष्य में निषेचन होता है अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिका में किया जाता है यानी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो जो गुण प्रभावित होता है वो केवल माता से नहीं होता है, केवल पिता से नहीं होता है, ना तो दोनों से नहीं होगा, तो इसका माता पिता दोनों से होता है। ठीक है, लिखा है नाभिकीय विद्युत संयंत्र
में किस प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिक ऊर्जा में क्या होता है कि उसे तोड़ा जाता है, इन्हें विखंडित किया जाता है। जब उसे विखंडित किया जाता है तब वो टूटता है, तब जाकर के उससे ऊर्जा निकलती है, यानी नाभिक की ऊर्जा विखंडन हो जाएगा आपका। आगे लिखा हुआ हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करती है? यानी जो है 1% जो है वो उस पर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है? यानी कि पर्यावरण में सबसे ज्यादा लाभदायक लाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए लिखा है थर्माकोल के डिस्पोजल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक का नहीं, मिट्टी का नहीं होगा तो कागज का होगा। अगर हम इसको करते हैं तो ये आपका नेचर के सपोर्ट में रहेगा, अगर क्योंकि कागज विघटित हो जाता है। ये आपका टोटल आंसर खत्म हुआ। देखिए इसका सब्जेक्टिव वाला है जो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें आपका सब्जेक्टिव पर सारा आंसर जो है करवा दिया जाएगा डेफिनेशन के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।